नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हैं आपके साथ जमशेद खान। लगातार 24 टीवी नेटवर्क इस तरह का इनिशिएटिव करता रहा है कि जो संस्थाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं उनको अपने स्टूडियो में मिला के और आप जनता तक रूबरू कराता है। और आज हमारे साथ हैं बाबा मोहर्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष अमर भगत जी। सर, स्वागत है आपके हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जैसे 24 टीवी नेटवर्क कोविड-19 और लॉकडाउन से जुड़ी हुई पल पल की खबरें आप तक पहुंचाता आ रहा है और पहुंचाता रहेगा। जैसे आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, 24 टीवी नेटवर्क अब तक 8 लाख लोगों ने देखा है और जनता ने इतना प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज बाबा मोहर्रम मंदिर में मेले दोज का भी अमर भगत जी, मैं आपको पहले सवाल ये कर लेता हूँ कि बाबा मोहर्रम मंदिर में मेला और आज दोज भी है, तो लाखों श्रद्धालु आते हैं भिवाड़ी में, तो आप उनको लॉकडाउन और कोविड-19 के दौरान जो जहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद हैं लॉकडाउन का, तो आप किस तरह से उनको मैसेज दे रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, बाबा मोहर्रम की आस्था है लोगों तक, तो लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो किस तरह आप उनको सब मैसेज आप भेज रहे हैं हम तक? जमशेद जी, एक चीज़ हमें देखने में आया जी कि जो ये कोविड-19 है, इसके हमसे पहले बहुत देशों में इनके परिणाम देखने को मिले। जी जी जी। तो हमें ऐसा लगा कि मानव जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन है, आस्था भी एक बहुत बड़े मायने रखती है, लेकिन हमने ये देखा कि सब तरह के लोग आजकल मेलों में आते हैं। जी जी। हो सकता है कोई व्यक्ति संक्रमित हो और वो हमें बहुत बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचाए जी। तो इससे अच्छा रहे कि अपन लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड करें और इसकी व्यवस्था बनाएं। जी जी। तो उसके लिए हमारे ट्रस्ट के सभी मेंबरों ने एक मीटिंग आयोजित की और सभी लोगों ने ये तय किया, जी एक अच्छी भावना भी थी ये, सभी लोगों ने ये तय किया कि हम दोज को अवॉइड कर लेते हैं जी, और दोज के लिए जो लोग ज्योति के दर्शन करते हैं उनका हम डायरेक्ट लाइव दर्शन लोगों को कराएं जी जी, और उनसे आग्रह करें कि आप लोग ज्योति के दर्शन करें। अपने घर पे बैठ के जो बाबा मोहर्रम का प्रसाद है, अमूमन हमारे यहाँ जो बाबा मोहर्रम का प्रसाद है वो दोज को खीर का होता है। जी जी, शाम को खीर बनाई जाती है और वो सब बच्चों में एक साथ बैठ करके बांटने की व्यवस्था हमारे यहाँ है। जी जी जी। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि आप लोग जोत के अवसर पे खीर बनाएं, वहीं अपनी पाठ पूजा करें और अपने बच्चों में वितरित करें और बाबा की आस्था को बनाए रखें। उन सब लोगों ने हमारे अपील को मंजूर किया और आपने देखा पिछली बार जहाँ हर दोज को 2 से 3 लाख लोग आते हैं, लोगों ने बेर टेलीफोन किए, हमारी साइट उपलब्ध रही लोगों को, लोग देखते रहे और लोगों ने सब उसकी पालना की। हमने सभी लोगों से बहुत बड़ा आभार व्यक्त किया, बहुत बड़े धन्यवाद रहे लोग। जी जी, ये बहुत बड़ा एक रहमो करम है बाबा मोहर्रम का जो भिवाड़ी पे आज कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान इतना सेफ है भिवाड़ी, और लगातार जिस तरह से बाबा मोहर्रम को रहमो करम आता रहा है भिवाड़ी की जनता पर, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था है भिवाड़ी बाबा मोहर्रम पे, उनके लिए बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। लगातार जिस तरह से भिवाड़ी में भगत जी अध्यक्ष साहब, जिस तरह से लगातार भिवाड़ी में संस्थाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान, क्या बाबा मोहर्रम ट्रस्ट ने इस तरह का कोई इनिशिएटिव काम किया है भिवाड़ी की जनता के लिए, क्या आप कहेंगे? देखिए, खैर इनिशिएटिव तो हम उसको नहीं मानते जी, पर पब्लिक सेवा के रूप में हमें इन सब चीज़ों के ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी था और वो सब हमने विचार किया। जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं मीटिंगें हो रही थी उनमें ये बात निकल के आ रही थी कि ये व्यवस्थाएं बहुत लंबी चल सकती है। जी जी, और हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, इसके अंदर बहुत लोग ऐसे होंगे जो बेचारे जब अपना काम नहीं कर पाएंगे तो उन्हें बहुत सी दिक्कतें आएंगी और उसके लिए उसी समय राजस्थान सरकार की तरफ से भी इस तरह की आमंत्रण दिया था जी। तो ट्रस्ट के सभी सहयोगियों ने तय किया और मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर 10 लाख रुपए हम लोगों ने दिए। जी जी जी। इसके बाद फिर एसडीएम साहब ने कहा कि पशु का, पक्षी का, इन सब की बहुत सी व्यवस्था ऐसी हैं। जी जी। तो हमने गौशालाओं के लिए, हमारे क्षेत्र में 3 गौशालाएं हैं, बाबा मोहर्रम मंदिर पे भी है, उधर खुसकड़ा है, उधर अपने तिजारा में है। तो हमने सभी को लेटर लिखा जी कि आप लोग जो भी अपनी डॉक्यूमेंट्री है, जो ट्रस्ट में डॉक्यूमेंट्री महत्वपूर्ण है, अपन लोग कोई भी काम करें तो पारदर्शी काम करें, अच्छा काम करें। तो हमने सभी को लेटर लिखा, उन्हें हमारे पास विशेष करके बूढ़ी बावड़ गौशाला और तिजारा गौशाला से उन लोगों ने हमें डॉक्यूमेंट्री भेजी, तो हमने उन दोनों को भी 51,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया।
और हमारा ट्रस्ट एक आस्था का केंद्र है, हमारी उपासना का हिस्सा भी रहा है कि हम पशु की पक्षियों की सेवा करें। पक्षियों की सेवा के लिए हमें वहाँ पानी की व्यवस्था पहाड़ पे की जा रही है। प्रतिदिन हमारे भगत लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ चुग्गा पहाड़ पे डाला जाता है। ये सब लोग हम कहते हैं वहाँ पर कर रहे हैं काली खोली स्थल पे, और वो सब बदस्तूर जारी है। जिस तरह से लगातार 24 टीवी नेटवर्क और रेडियो 24 आप तक पल पल की खबर कोविड-19 और लॉकडाउन से जुड़ी पहुंचाता आ रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ कि बेजुबान जानवरों को और इंसानों को तो खाना सारी संस्थाएं बढ़ चढ़ के खाना पहुंचा रही हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा काम है कि बेजुबान जानवरों को कौन खाना खिलाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जो बाबा मोहर्रम ट्रस्ट ने इस तरह का इनिशिएटिव काम किया है कि बेजुबान जानवरों को, और यहाँ पे जो बाबा मोहर्रम गौशाला है, बाकी और भी संस्थाएं जो गौशाला है उनके लिए चारा का उपलब्ध करा, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। लगातार जैसे अमर भगत जी, जिस तरह से हम बता दूँ कि आपको जानकारी की लगातार 24 टीवी नेटवर्क इस तरह का प्रोग्राम करते आ रही है। बीच में जब को लॉकडाउन शुरुआत हुआ तो ये बहुत समस्या आई थी, लोगों को कॉल आए थे कि इंसानों को तो खाना संस्थाएं पहुंचा रही है, लेकिन बेजुबान जानवरों को कौन खाना खिलाएगा। तो हमने खबर चलाई तो बाबा मोहन ट्रस्ट की जो गौशाला है उसमें काफ़ी चारा और काफ़ी उस खबर को देख के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के इस तरह का भाग लिया। जमशेद भाई जी, हम तो एक व्यवस्थापक हैं। जी जी जी, सब सहयोग तो ये आप लोगों का है। जी जी जी, आप लोग हमें प्रेरित करते हैं, हमें आप चुग्गे के रूप में और बहुत से साधन उपलब्ध कराते हैं। हम तो सिर्फ एक व्यवस्था का हिस्सा हैं, तो अपन लोग बस वो व्यवस्था कर रहे हैं। ये सब आप लोगों की कृपा है, आप लोग सब आते हैं, प्रेरित करते हैं, वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। लॉकडाउन काफ़ी जैसे तीसरा चरण चल रहा है अमर भगत जी, और लगातार बढ़ चढ़ के जो संस्थाएं भाग ले रही हैं, तो लॉकडाउन के दौरान बाबा मोहर्रम ट्रस्ट और क्या क्या प्लान है करने वाला है और कार्य किए हैं जो आने वाले दिनों में करने चाहिए। जी देखिए, ये एक ऐसी व्यवस्था है कि अब तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों की समझ में ये सब आ गया कि ये सब बहुत लंबा चल रहा है, और जैसे जैसे समय आएगा उस चीज़ को हम लोगों ने, आप लोगों ने, सबने मिलकर के इस तरह की अपनी थॉट्स बनानी चाहिए, इस तरह के विचार अपने रहने चाहिए कि समय पे जिस तरह की आवश्यकता हो वो हम समय पे करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। चाहे वो मेडिकली कोई व्यवस्था का हिस्सा है, चाहे अपने कोई भोजन व्यवस्था का हिस्सा है, और अभी भी जिस तरीके से हम लोग लगता है ऐसा जी कि हमारे वहाँ काली खोली के ऊपर बहुत से लोग रहते हैं वहाँ बेचारे, तो उनके लिए सब में शेयर करते हैं, उनकी भोजन वगैरह की व्यवस्था है जो जैसा भी होता है। और एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊं कि मुझे बहुत लोग ऐसे मिले जिन्होंने हमसे ये कहा कि भगत जी हमारे खाने की व्यवस्था, तो हमने कहा नगर परिषद में इस तरह की व्यवस्था है, तो बोला जी वहाँ से खाना हमारे पास आ रहा है। जी जी जी, एक अच्छी बात है। बिल्कुल, लोग आगे से प्रेरित करें कि हमारे पास ये मिल रहा है। उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा वर्क है, बहुत बड़ा काम है। तो मैं नगर परिषद के कार्यकारी जो भी लोग हैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके साथ, कि उन लोगों ने एक बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं भिवाड़ी के अंदर, और उम्मीद है कि आगे चलेगा तो उसी अनुसार इंसान अपना डिसीजन लेगा और जैसे जैसे आवश्यकता होगी वो सब काम किए जाए। अध्यक्ष साहब, जैसे लगातार कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान सरकार सहयोग कर रही है और लगातार करती आ रही है, क्या, और भिवाड़ी की प्रशासन की बात कर रहे हैं, सफाई कर्मियों की बात कर रहे हैं, डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि 24 टीवी नेटवर्क की तरफ से कि वो इस संकट की घड़ी में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। भगत जी, मैं एक और सवाल आपने पूछ रहा, जो सरकारें कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान कर रही है, क्या ये जो काम हो रहे हैं क्या ये पर्याप्त हैं, इससे और बेहतर होना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, काम तो बहुत अच्छे किए जा रहे हैं जी, और लोग अपनी सोच से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं, जब आपस में वार्तालाप करते हैं तो हम सोचते हैं कि इस पर कार्यकारी एजेंसी एज ए पंचायत को बनाया जा सकता था जी जी, क्योंकि हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पंचायत राज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। पंचायत राज के प्रतिनिधि हैं, पंचायत राज के गवर्नमेंट वर्कर हैं, और दूसरे और लोग हैं, एनजीओज हैं। ये सब प्राइमरी स्तर पे यदि अपना काम करते तो वो एक सीमित दायरे में बहुत अच्छे देखने का काम हो जाता। अभी बहुत बड़ा वाइड हो गया जी। अब जिस तरीके से किसी एक वार्ड का कोई बहुत सुंदर चित्रण हम खींचना चाहें तो वो चित्रण खींचने वाले लोग नहीं हैं जी जी। हालांकि व्यवस्थाएं सब प्रॉपरली हो रही हैं, और जब लोग व्यवस्था करेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, व्यवस्थाएं हो जाएंगी। लेकिन अगर शुरू से सरकार इसको इस अंदाज में लेती कि एक बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल कहना चाहूँ जी कि अपन लोग जिस दिन एक
लॉकडाउन चालू हुआ था उससे पहले दिन ये अपील कर सकते थे कि भारत देश के अंदर इतना कमजोर या इतना गरीब कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने बच्चों को 2 टाइम रोटी नहीं दे सकता। जी जी। तो अपन लोग ये अपील कर सकते थे कि ये बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि एग्जाम्पल हमारे सामने है। हमारे से पूर्ववर्ती जो भी देश हैं, पहले जहां पर ये आया दस्तक दी, वहां काफी लंबे टाइम तक ये चला। तो अपन लोग पहले अपील कर सकते थे कि पहले 15 दिन आप लोग अपने प्रयास से जी जी अपने भोजन की व्यवस्था करें। यदि भोजन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आपके पड़ोसी आपके साथ हैं, आपका पंचायत राज आपके साथ है, आप अपने सेक्रेटरी को सूचना करिए, पटवारी को सूचना करिए, या दूसरे लोग और लगा दिए जाए उनको सूचना करिए। तो पहले 15 दिन जो वो ताबड़तोड़ हुई वो एक फॉल डाउन था। इस तरह का शुरू में आज पहले दिन घोषणा करें और उस दिन लोग ये उम्मीद करें कि मुझे लोग कुछ दे दें, तो बड़ा अटपटा लगता है। जी जी जी। क्योंकि आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भूखा सोता हो। और ये भी है कि मेरे पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है तो स्वाभाविक है वो व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता। जी जी जी। यदि मैं चैन से रोटी खाता हूं तो वो व्यक्ति भी भूखा नहीं रह सकता। इसलिए पहले अपील हो सकती थी कि पहले 15 दिन 20 दिन आप लोग सेटिस्फेक्शन दिखाएं, आप लोग अच्छी व्यवस्था का अंजाम करें। सरकार अपनी रूपरेखा तैयार कर रही है, हम आपको घर तक पहुंचने का काम करेंगे। तो ये वो व्यवस्था अव्यवस्था नहीं फैलती जो लोगों को देखने मिली। और अब ये जैसे लंबा चलेगा मुझे लग रहा है उसी पे अपन को आना पड़ेगा। अध्यक्ष साहब, जैसे लगातार जैसे कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान सरकारें अपने काम कर रही हैं और आपका भिवाड़ी में एक बहुत लंबा सफ़र है। हम कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान में भिवाड़ी की बात करें तो भिवाड़ी की ज्योग्राफी की बात करें, वो चारों तरफ ये हरियाणा से घिरा हुआ है। तो आप क्या मानते हैं कि आपका राजनीतिक क्षेत्र काफ़ी लंबा है, क्या और बेहतर कुछ इस तरह से भिवाड़ी में होना चाहिए था जो अब हो रहा है फैसिलिटी, इससे और बेहतर होना चाहिए? नहीं, खैर प्रशासन का एक अच्छा प्रयास है कि वो दुकानों को पार्टों में खोल रहे हैं जी। अच्छी पहल है। लेकिन इसकी बड़े स्तर पे इस तरह की लिस्ट बने जिस तरीके से मैं आपको कहना चाहूँ कि आज किसी का बोरिंग चल रहा है और वो बोरिंग किसी वजह से पानी देना बंद कर देता है तो उसको हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। जी जी। लेकिन हार्डवेयर की अप्रोच है नहीं, हार्डवेयर की दुकान खुल नहीं रही है। तो ये नहीं कि वो हमेशा खुले, चाहे उसका वीक में 1 दिन का समय दे दें या 2 दिन का समय दे दें। तो 2 दिन यदि मेरे घर में पानी नहीं होगा तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, पड़ोस से सहयोग लिया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन उसका इंतजाम की व्यवस्था तो हो, 2 दिन में ठीक होने की व्यवस्था तो हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा है और प्रशासन ऐसा कर रहा है, शायद अपने क्षेत्र को और बड़ा करेगा कि जो भी दुकान है आवश्यकता की हैं उनमें अपनी लिस्ट को और वाइड करेगा और उनको चाहे स्पेल में खोलें, 3 पार्ट कर लें, सोमवार मंगलवार बुधवार, फिर आगे उसी तरीके से इस तरह का पार्ट बनाएं और इस तरह की लिस्ट बनाएं, वो दुकानें खुलें और आम जनता में मैसेज जाए। तो मैं समझता हूं कि शायद जनता की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएंगी और जनता कोऑपरेट करेगी। तो लगातार जैसे 24 टीवी नेटवर्क लॉकडाउन और कोविड-19 की खबर आप तक दिखाता आ रहा है और आज हमारे साथ है बाबा मोहराम ट्रस्ट के अध्यक्ष अमर भगत जी। चलते चलते एक सवाल और पूछ लेते हैं अमर भगत जी, जिस तरह से कोविड-19 और लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और ये इनकेस आगे बढ़ता है तो आपकी और आपके ट्रस्ट की क्या प्लानिंग रहेगी भिवाड़ी की जनता के लिए, और बाबा मोहराम के जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु हैं उनकी क्या किस तरह से आप मैसेज और प्लानिंग है आपने कर रखी है? चाहे हम श्रद्धालु की बात करें, भिवाड़ी के लोगों की बात करें, तो क्या प्लान रहेगा आपका? जमशेद भाई, आस्था एक बहुत बड़ी चीज़ है जी। यदि जिस व्यक्ति ने इरादा बनाया कि मुझे बाबा मोहराम के दर्शन के लिए जाना है, आप देखते होंगे जी जी जी। एक बार का मैं एग्जांपल आपको मैं दूं कि हमारी व्यवस्थाएं बहुत सी प्रॉपर की जाती है, प्रशासन बहुत बड़े स्तर पे प्रबंध करता है जी जी। लेकिन जहाँ 20 लाख लोग आते हों वहाँ व्यवस्थाएं सब बहुत छोटी नजर आती है जी जी बिल्कुल। और जब मेले का पीक हावर्स आता है रात को 1 बजे तो सारी व्यवस्थाएं कमजोर पड़ जाती हैं और लोग पहाड़ में सीधा चढ़ना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ तक होता है कि महिला के पास अपना एक छोटा बच्चा है, उसकी उम्र 2 महीना 6 महीना 4 महीना रही होगी और वो नहीं सोचती कि ये गिरेगा तो क्या होगा जी जी जी। और उस बच्चे को लेकर के जो वे है रास्ता है उससे नहीं चढ़ के आउटसाइड से भी वो चढ़ने का प्रयास कर लेती है पहाड़ में जाने के लिए जी जी। और सब उसकी कृपा से सब कुछ ठीक रहता है। तो आस्था एक बहुत बड़ा मामला है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि ये लॉकडाउन और बढ़ता है तो जिस तरह का प्रेशर आम श्रद्धालु का हमारे ऊपर है, आए दिन बातें होती रहती हैं, जो हमारे ऊपर प्रेशर है, हम कोशिश करेंगे कि इसको आप जैसों के सहयोग से ऑनलाइन करें, सीधे इसके
धार्मिक स्थल के दर्शन कराएं। साथ साथ ये भी एक पॉसिबिलिटी है जी कि हमारे पास आसपास 30-32 जिले ऐसे हैं जिनके रोजमर्रा में हमारे पास श्रद्धालुगण आते रहते हैं। तो सेम डिटो ये अपना ओडी और ये होता है, इस तरीके से अपन लोग कर सकते हैं। ओडी1 वगैरह जो होता है ना, उस तरीके से अपन लोग ऐसा कर सकते हैं कि 5 जिलों को मंडे को रख दें, 5 जिलों को मतलब सोमवार को रखें, मंगलवार को रखें, बुधवार को रखें, इस तरीके से डिवाइड करें और इस तरह की व्यवस्था दें कि बहुत नेसेसरी हो तो उन लोगों के लिए अलग से यहाँ से अपॉइंटमेंट लें, उनको दिया जाए। तो व्यवस्था हर चीज की पॉसिबल है, यदि इंसान करना चाहता है तो व्यवस्था सब चीज की हो जाएंगी। ये ठीक है, प्रेशर होता है अपने अपने काम में और वैसे उसके पास अपना काम करने के तौर तरीके भी होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जिस तरह का श्रद्धालुओं का प्रेशर है और लॉकडाउन और बढ़ता है और यदि मैं समझता हूँ सरकार भी ऐसा निर्णय ले कि स्थानों को खोल देंगे तो भी हम चाहेंगे पहले 1-2 महीना 3 महीना बहुत प्रिकॉशन की जरूरत है तो हम उसको उसी रूप में डालना चाहेंगे जिससे कोई मानवहानि नहीं हो, किसी आमजन को ज्यादा नुकसान नहीं हो और उसको इस संजाम में उसको डाला जाए, आम जनता को उसका फायदा भी मिल जाए और व्यवस्थाएं बदस्तूर चल जाए। इस तरह का अपन लोग आने वाले समय में जो भी होंगे उसको करेंगे। तो अध्यक्ष साहब, जिस तरह से बाबा मोहर्रम की लाखों श्रद्धालु, क्या जो अब लॉकडाउन चल रहा है उसके दौरान श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, तो उसके दर्शन के लिए क्या आपने कुछ इस तरह का कोई ऑनलाइन दर्शन का कुछ प्रबंधन, कोई इस तरह का व्यवस्था की है श्रद्धालु के उनके दर्शकों को बताया ताकि वो उस प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं, घर बैठे अपने बाबा मोहर्रम का दर्शन कर सकें? सर बताएं जरा। नहीं जमशेद भाई, उसके लिए बिल्कुल हमने व्यवस्था की है जी। अभी हमारे जैसे ही साइट पर लोग जाएंगे जी तो साइट पर जाने के बाद उनको ऑनलाइन दर्शन उसके हो रहे हैं जी। पहले दोस्त के ऊपर भी प्रॉपरली व्यवस्थाएं थी और बीच में थोड़ा ट्रबल आया था लेकिन अभी वो कंटिन्यू फिर जारी है। जी जी। हमने फिर से विज्ञप्ति जारी की है, लोगों से अपील की है कि आप लोग हमारे बाबा मोहर्रम की जो भी ज्योति है, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा वगैरह का कोई विशेष प्रोविजन है नहीं। जी जी जी। अक्सर होता है कि जहाँ धार्मिक स्थल है वहाँ लोग मूर्ति पूजा का कुछ ऐसा पाठ बना लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाबा मोहर्रम के यहाँ ज्योत की पूजा है जी, मूर्ति की पूजा यहाँ पर नहीं है। और ज्योत एक वो प्रेरणा देती है जिसको देखने की जरूरत है, दर्शन की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए हम उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है और वो सब लोगों को हमने प्रेरित किया है, लोगों तक संदेश पहुंचाया है। संदेश पहुंचाने के लिए आप लोग हमारे पास बैठे हैं, आपके चैनल्स हैं, अखबार हैं, हमारे नोटिफिकेशन हैं, इन सब से हमने लोगों को सबको व्यवस्था दी है और आज दोज है, आज सब लोग ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं। जी जी। तो सर हमारे दर्शकों को बताएं कि जो बाबा मोहर्रम का जो ऑनलाइन दर्शन करने का क्या किस तरह से वो सर्च कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को जरा बताएं। नहीं, उसकी वेबसाइट है जी, वो हमने डाल रखा है उसके ऊपर। जी जी जी। अपने इसमें आपका ये नेटवर्क पे अवेलेबल है वो। जी जी जी। और उसके साथ जैसे ही क्लिक करेंगे जी तुरंत उसके दर्शन हो जाए। वो हमने पूरा पोर्टल जो भी है वो उसमें डाल दिया है। उसको लोग जैसे ही खोलते हैं, मैसेज जा रहा है, वो एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, हमारे संदेश को एक से दूसरे तक पहुंच जाता है। अच्छा भाई जी, फिर एक और आपको स्पेशली बताऊं कि हम लोग बड़ी मुश्किल से 2000, 4000, 5000 आदमी को संदेश भेजते हैं। जी जी जी। लेकिन रिस्पॉन्स इतना आता है कि जहां हमने संदेश भेजा नहीं वहां से भी लोग पूछ रहे हैं, वहां से भी लोग हमें धन्यवाद दे रहे हैं कि भगत जी ये बड़ा अच्छा किया। मैंने कहा ये एक सेटिस्फेक्शन का बहुत अच्छा सिस्टम है, आप लोग अपने घर से बैठ के दर्शन करें। और जो बाबा का सच्चाई तो ये थी, ये सब तो भाई जी बड़ा गड़बड़ हो गया। अब अपन लोग देखते हैं धार्मिक स्थलों पर किस तरह के लोग आने लगे, किस तरह की व्यवस्था हो रही है और कुछ अपराधीकरण भी ज्यादा हो गया। नहीं तो ये था कि दोस्त को शाम को अपना खीर रांधे, उसकी आस्था करें, अपने बच्चों बैठ करके पड़ोसी में जो भी आपको ठीक लगे प्रसाद रूपी उसको भोजन दे। तो ये आज भी बदस्तूर जारी है और लोगों ने पिछले दोस्त के ऊपर भी ये सब किया, काफी कोऑपरेट किया और अभी भी यही व्यवस्था को लोग अंजाम कर रहे हैं और सब काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने हमें हमारी बहुत बड़ी व्यवस्था को सहयोग किया और आज हमें सब जगह से उन्हीं की बदौलत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो चलते चलते सर क्या संदेश देना चाहते हैं भिवाड़ी के लोगों को और बाबा मोहर्रम के भक्तों को जो हमारे 24 टीवी नेटवर्क के माध्यम से आपकी आवाज़ और आपका जो संदेश सुन पाए? सर प्लीज़ बताएं जरा। जमशेद भाई, मैं कहना चाहता हूँ जी कि अब ऐसा नहीं रहा कि इस बीमारी के बारे में कोई लोग जानते नहीं। जी जी। सभी लोग इस बीमारी के बारे में जानते हैं और ऐसी भयंकर बीमारी उसके बाद भी यदि अपन लोग लापरवाही करते हैं जी तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन लोग अपने बच्चों के प्रति पूर्ण रूप से वफादार नहीं है, अपने पड़ोसी के लिए वफादार नहीं है, अपने देश के लिए वफादार नहीं है, जी जी, अपने क्षेत्र के लिए वफादार नहीं है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सावधानी उतने प्रॉपर तरीके से अपन लोग सावधानी रखें और आम व्यक्ति को प्रेरित करें, आम व्यक्ति को प्रेरित करें कि तब तक सरकार की जो भी घोषणाएं हैं, सरकार की जो वार्निंग्स हैं, उनके अपन लोग पालन करें। और बहुत हार्ड नहीं है,
आप घर में रहें या बाहर निकलते हैं तो प्रिकॉशन यूज करें, या आप लोग दूसरे लोगों से मिलते हैं तो अपनी बात को किसी भी मैसेंजर के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। ये जीवनचर्या चल रही है, इसलिए ये बहुत हार्ड नहीं है। जो लोग बाहर घूम रहे हैं वो अपने हितैषी नहीं है, अपने परिवार के, अपने पड़ोसियों के, अपने इलाके के वो हितैषी लोग नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, अब देखिए बड़े आश्चर्य की बात है, प्रशासनिक व्यवस्था कितने बड़े स्तर पर, आज एक पुलिस का जवान, ठीक है, पुलिस की बहुत सी व्यवस्था ऐसी रही है जो आम जनता से मेल नहीं खाती है, जनता का इनका आंकड़ा डिफरेंट टाइप का रहता है, लेकिन आज आप देखिए पुलिस की कितनी बेहतर सेवा है। एक धूप के अंदर व्यक्ति खड़ा है, गाड़ी जा रही है, गाड़ी वाला गाड़ी के अंदर बैठा है, वो बेचारा धूप में चल करके उसके पास आ रहा है, उसको रोक रहा है, उससे बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं और इसे भी देश को बचाने के लिए, आम जनता को बचाने के लिए। इसलिए मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि आम जनता ये तय करें कि जब तक सरकार इस परिपाटी को लागू रखती है, इसकी पालना करें, इसको आगे बढ़ाएं, उनका सहयोग करें। जी। तो लगातार जैसे 24 टीवी नेटवर्क कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान जो सोल्जर हैं उनको अपने स्टूडियो में बुलाकर और जनता से रूबरू कराते रही है और कराती रहेगी। और आज हमारे साथ बाबा मोहन राम ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबा अमर भगत जी, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा मोहन राम ट्रस्ट काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव काम करता आ रहा है और सरकार की अपील के लिए, जनता की सहयोग के लिए और सरकार के लिए कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान उसने 11 लाख रुपए भी सरकार को एक चेक दिया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे स्टूडियो में पढ़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।